क्या नाम है? अमूल्य तिवारी। हैं? अमूल्य कुमारी। कहाँ से आती हैं? तेघरा। तेघरा से। किस क्लास में हैं? LKG। आज क्या पढ़ाया गया है? आज तो एग्जाम हुआ था। एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन याद है? कौन क्वेश्चन आया था? ABCD आया था और कैसे को आया था बट और फिलिंग द ब्लैंक वाला और एक मिलान वाला आया था। बस यही इतना ही आया था। क्या नाम है? पलक कुमारी। आज एग्जाम था। किस पेपर का? इंग्लिश का। इंग्लिश का। क्या क्या आया था? ABCD। स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता है, हम सुनकर इधर आए पढ़ने के लिए। फरीदाबाद से कब आए यहाँ पर? 2022 में। वहीं पर पढ़ते थे? हाँ। अगर वहाँ पे और यहाँ पर अंतर देखा जाए तो क्या अंतर आपको मिला? वहाँ कैसा पढ़ाई होता था और यहाँ पर कैसा पढ़ाई होता है? उधर से अच्छे यहाँ पढ़ाई होता है, यहाँ सब सारे बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं। और उधर का जो एक्सप्लेन करते हैं सारे टीचर्स बहुत अच्छा करते हैं। एक जो क्वेश्चन समझ नहीं आता वो एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छा से समझाते हैं। मतलब बच्चों को जो बच्चे एग्जाम दिए उनसे भी पूछ सकते हैं। हमारी कॉपी से ही बोर्ड में 80 के 80 नंबर का आया है, एकदम कॉपी से ही। ऐसे लोग हैं कि जो कह देते हैं अपने घर में कि हम आरा जाकर के रूम लेकर रहेंगे, पटना जाकर रूम लेकर रहेंगे, क्योंकि हमें बच्चों को पढ़ाना है। हमारे बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ पाए थे। CBSE करिकुलम के हिसाब से जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 4 या 5 तक के, तो उनको शायद उनके वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो उनकी मदर टंग है उसी में उनको ट्रेन किया जाना चाहिए। भारत में कहीं बाहर में जॉब करने वाले सबसे अधिक तो बिहार के लोग होते हैं। तो बाहर में जाके हमारे बिहार के लोग उनको रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम अपने यहाँ दूसरे को क्यों बुलाएं? हमारे यहाँ खुद ही देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ बिहिया चौरस्ता के तेघरा में और यहाँ पर एक विद्यालय है, परम ज्ञानानंद यूनिक पब्लिक स्कूल, और यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ और यहाँ पर बात करूँगा। देखिए, नर्सरी से लेकर के ये विद्यालय 10 क्लास तक चलता है और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं इनसे भी बात करूँगा और इधर भी यहाँ के टीचर से बात करूँगा कि कैसे आप लोग पढ़ाते हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए, आसपास देखिएगा तो सड़क भी नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई है और यहाँ पर दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं। ये नहीं कि कहीं सड़क पे ये विद्यालय खोला गया है और देख करके लोग आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कहाँ गांव के बीच में ये विद्यालय खोला गया है, उसके बावजूद भी यहाँ पर बच्चे आते हैं और पूरा नर्सरी से 10 तक आप जाइएगा तो पूरा क्लास भरा हुआ है। क्या नाम है? दृष्टि सिंह। किस क्लास में है? 8। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पर? यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। किस क्लास से आप पढ़ रही हैं? मैं नर्सरी से यहाँ पे पढ़ रही हूँ। नर्सरी से? हाँ। मतलब क्या खासियत है यहाँ की? यहाँ पे मतलब पढ़ाई बहुत अच्छा होता है और बहुत कुछ। सिर्फ पढ़ाई में ही कि और मान लीजिए कि किसी फील्ड में जाने का मन हो, यहाँ पर वो भी सिखाया जाता है? हाँ, यहाँ पे स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाता है जिसमें बच्चों को मतलब सर खिलाते हैं और फंक्शन की भी तैयारी होती है, एनुअल फंक्शन, जिसमें हम लोग डांस पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत अच्छा होता है और हमें अच्छा भी लगता है। कितने टीचर हैं यहाँ पे? टोटल 30-35 होंगे। 30-35 टीचर हैं? हाँ। हर सब्जेक्ट के? हाँ। 8 क्लास में कितने सेक्शन हैं? 8 क्लास में 2 सेक्शन है। 2? हाँ। मतलब हर क्लास में 2 सेक्शन है? हाँ, 2 है अभी, सेक्शन ए और सेक्शन बी। हाँ। नहीं, चलिए यहाँ नहीं पढ़ करके मैं कहीं और, कोई बताया कि चलिए यहाँ पर पढ़ाई करते हैं? लगा तो नहीं कभी, और शुरू से यहीं पे पढ़ती आ रही हूँ तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे पढ़ना, और आगे भी 9 जो करना है मैं यहीं से करूँगी और 10th भी, क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लगता है पढ़ना। और यहाँ पे जो है कि मतलब हर जो अभी 10th जो निकला है बच्चों का हर क्वेश्चन लड़ा है, तो मुझे अच्छा SST भी ज़्यादा लड़ा है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ अगर यहाँ पे पढ़ूंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब इसी विद्यालय से? हाँ, इसी विद्यालय से। आगे करना क्या है? आगे अभी तो सोचा नहीं है, लेकिन बहुत आगे जाना। क्या करियर के बारे में भी यहाँ पर कुछ बताया जाता है? हाँ, कि ये करने से बेहतर होगा या फिर क्या आप कर सकती हैं? हाँ, सर बताते हैं करियर के बारे में भी। या तो कुछ आपको बताए हैं, कुछ टिप्स दिए हैं आप लोगों को? हाँ, दिए तो हैं, जैसे कि आगे जाके आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, सर बताते हैं। और मतलब फ्रेंड की तरह हमेशा सपोर्ट करते हैं लोग। हाँ। इस विद्यालय का संस्कार कैसा? क्योंकि ये लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा नटखट होते हैं, बदमाशी करते हैं। नहीं, ये एक यहाँ का मतलब बहुत अच्छा है कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं मतलब संस्कार भी उन लोग का अच्छा होता है। और यहाँ पे जो हमारे डायरेक्टर सर हैं वो मतलब सबको एक तरह मतलब करके रखते हैं। और यहाँ का स्कूल मतलब एकदम मान के चलिए तो संस्कार जैसा भरा पूरा है।
तो देखिए संस्कार से भरा है। क्या नाम है बाबू? जिज्ञासा कुमारी, किस क्लास में है? LKG में। एलकेजी में हैं? किसके साथ आती हैं पढ़ने? सुमन दी के साथ। हैं? सुमन दी के साथ। कोई सर मारते हैं? कोई सर नहीं मारते हैं? हैं? कुछ याद है आपको? क्या पढ़ाया गया है आज? क्या नाम है? अमूल्य तिवारी। हैं? अमूल्य कुमारी। कहाँ से आती हैं? तेघरा। तेघरा से। किस क्लास में है? LKG। आज क्या पढ़ाया गया है? आज तो एग्जाम हुआ था। एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन याद है? कौन क्वेश्चन आया था? ABCD आया था और कैसे को आया था, बट और फिलिंग द ब्लैंक वाला और एक मिलान वाला आया था। बस यही इतना ही आया था। सारा हल कर दी हैं, क्वेश्चन कर दी हैं। हाँ। हैं? हाँ। कुछ छूटा भी है? नहीं। कुछ भी नहीं छूटा है। नहीं। एग्जाम कब खत्म हो रहा है? एग्जाम कल बस एक एग्जाम है, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो देखिए आज एग्जाम चल रहा है और ये बता रही हैं क्या नाम है? पलक कुमारी। आज एग्जाम था किस पेपर का? इंग्लिश का। इंग्लिश का। क्या क्या आया था? ABCD कैसे को ना पहले कैसे को कंपाइकार। तो देखिए ये एलकेजी के बच्चे हैं और कैसे बात कर रहे हैं, ये तो एकदम पूरा तेज हैं, बोल रही हैं कि जो भी सवाल में है। 8A। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पर? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है सर। किस क्लास से यहाँ पर अपन एडमिशन कराए थे? क्लास 2 से। 2 से। क्या कोई बताया था या फिर ऐसे ही? यस सर, मतलब मेरा भैया इससे पहले पढ़ता था इसमें। मतलब क्या वही बताए थे कि यहाँ पर ठीक है? यस सर। और कोई नहीं बताया कि और बहुत सारे यहाँ आसपास विद्यालय हैं? मेरे घर के सर और बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे, वही बता रहे थे कि बहुत अच्छा स्कूल है और मतलब यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छा था। कैसे पढ़ाया जाता है सर? यहाँ पर जो मतलब एक्सप्लेन करने का मतलब आइडिया है सर, वो बहुत अच्छा है यहाँ पर। और हर क्वेश्चन को एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर बताया जाता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है? सत्यम राय। किस क्लास में हैं आप? 7A। किस क्लास से एडमिशन कराए हैं? हम 5 से यहाँ पे। 5 से हैं। हाँ। अभी 7 में हैं। हाँ। पढ़ाई कैसा होता है? बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा। इस स्कूल को चुनने के पीछे मतलब क्या रीजन है कि कोई बताया या फिर ऐसे हैं कि चलिए कहीं भी एडमिशन करा लेते हैं? नहीं, इसका इस रीजन में बहुत अच्छा स्कूल था, नाम सुना पढ़ाई के बारे में, इसलिए एडमिशन करवाया। इसीलिए। क्या इससे पहले भी कोई आपके घर के पढ़ते थे? नहीं, इससे पहले कोई नहीं पढ़ता था, नाम सुना तभी कराया। कहाँ घर है? चौरस्ता। तो देखिए चौरस्ता घर है और नाम सुनकर ही यहाँ पर ये पहुँचे हुए हैं। क्या नाम है? चंदन यादव। कहाँ से आते हैं? कल्याणपुर। कल्याणपुर से। किस क्लास से यहाँ पर एडमिशन लिए? हम 6 से लिए हैं यहाँ पर। पहले कहाँ पढ़ते थे? क्यों वहाँ से नाम कटवा लिए? हम इसलिए कटवा का मतलब वहाँ पर जो टीचिंग होता था उतना बढ़िया नहीं था। जैसा मतलब कोई एक्सप्लेन करने का कोई तरीका नहीं। कोई भी सर किसी भी मतलब कोई भी सर मतलब आते थे, कोई भी घंटी में आ जाते थे। मतलब एक रूल फिक्स नहीं था कि कौन से टीचर किस घंटे मतलब आएंगे पढ़ाने के लिए। यहाँ पर कैसे पढ़ाया जाता है? यहाँ पर बहुत ही अच्छा पढ़ाया जाता है। लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में संस्कार नाम का चीज़ नहीं होता है। नहीं, ये जो बोलते हैं वो बहुत मतलब गलती बोलते हैं। यहाँ पर हर चीज़ मतलब यहाँ पर डिसिप्लिन के बारे में भी सिखाया जाता है कि किस प्रकार से बच्चे को रहना चाहिए, कैसे किसी से बात करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, सब यहाँ पर सिखाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सिखाया जाता है। क्या नाम है? अभिनय शर्मा। कहाँ से आते हैं? बिहिया। किस क्लास में है? 8A में है। किस क्लास में एडमिशन लिए थे यहाँ पर? 7th। पहले कहाँ पढ़ते? कहाँ पे? बिहिया में? हाँ। है? हाँ। यहाँ पर क्यों आए? उधर का टीचिंग स्किल बहुत ही खराब था। उधर मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे और इधर क्वालिफाइड टीचर्स थे, इसीलिए मैं इधर आया। तो देखिए क्यों ये लोग प्राइवेट स्कूल से नाम कटाकर दूसरे में आए हैं, वहाँ पर कहाँ से आए हैं बता रहे हैं। और मैं आपको ये देखिए यहाँ पर और बच्चे हैं, मैं बात कर रहा हूँ। क्या नाम है? कुंदन कुमार। कहाँ से आए हैं? कल्याणपुर से। किस क्लास में एडमिशन लिए थे यहाँ पर? 2 से। क्या नाम है? विश्वशंकर तिवारी। कहाँ से आते हैं? चारघाट चनौर से। किस क्लास में एडमिशन लिए थे और उतना उधर कोई विद्यालय नहीं है उधर? अभी हम फिलहाल शहर से हैं, फरीदाबाद से। हाँ, इसलिए हम इधर स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता है, हम सुनकर इधर आए पढ़ने के लिए। फरीदाबाद से कब आए यहाँ पर? 2022 में।
वहीं पर पढ़ते थे? हाँ। अगर वहाँ पे और यहाँ पर अंतर देखा जाए तो क्या अंतर आपको मिला? वहाँ कैसा पढ़ाई होता था और यहाँ पर कैसा पढ़ाई होता है? उधर से अच्छे यहाँ पढ़ाई होता है, यहाँ सब सारे बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं और उधर का जो एक्सप्लेन करते हैं सारे टीचर्स बहुत अच्छा करते हैं। एक जो क्वेश्चन समझ नहीं आता वो एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छा से समझाते हैं। मतलब बच्चों को शहर में जाने की जरूरत अब नहीं है, यहीं पर उस तरह की सुविधा मिल रही है। शहर से भी अच्छा ये स्कूल है। शहर से भी। तो देखिए कह रहे हैं फरीदाबाद ये पहले पढ़ते थे और अब कह रहे हैं कि शहर जाने की जरूरत नहीं है, शहर से भी अच्छा स्कूल यहाँ पर है और यहीं पर आप एडमिशन ले सकते हैं। आप देखे होंगे किस तरह से लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लोग कहते हैं कि मैं आरा जा रहा हूँ, पटना जा रहा हूँ, क्योंकि इधर बेहतर पढ़ाई नहीं होती है। तो मगर ये कह रहे हैं कि यहीं पर आप पढ़ सकते हैं। क्या नाम है? आयुष सिंह। कहाँ से हैं? बिहिया। किस क्लास में एडमिशन लिए थे? यूकेजी। यूकेजी से? हाँ। मतलब कोई बताया था? नहीं, यहाँ इस स्कूल का पहले डिसिप्लिन बहुत अच्छा था, अभी भी है। टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, इसीलिए हम इसमें आए हैं। किस क्लास में है अभी? अभी 7th है। 7th में? हाँ। तो देखिए जो भी हैं वो बात कर रहा था और एक सवाल आपसे ये है मेरा कि लोग कहते हैं कि बाहर कहीं कुछ होता है तो प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर संस्कार नाम की चीज़ नहीं होती है, घर में भी उस तरीके से नहीं रहते हैं। और मगर यहाँ पर आने के बाद पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कैसे तैयारी कराई जाती है और मामले में विद्यालय क्या है? डिसिप्लिन के मामले में तो हम ये कहेंगे कि हाथ कंगन को आरसी क्या, आप देख लिए। और यहाँ तैयारी बच्चों के चॉइस के अनुसार होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिविल सेवा की ओर जाना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं। उस हिसाब से हम लोग यहाँ क्लास 6 से ही उनकी तैयारी करवाते हैं। आप बात किए, स्पष्ट भी हो गया होगा। और आगे भी हम चाहेंगे कि इसी तरह से चलता रहे। यहाँ के जो टीचर है पूछ लीजिएगा सभी लोगों से। जैसे हमारी क्वालिफिकेशन जो है MA BEd BET नेट टेट स्टेट इतने हैं। उसके बाद यहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं? जो टीचर हैं सभी वेल क्वालिफाइड, इस रीजन के अच्छे टीचर हैं, सभी वेल क्वालिफाइड। यहाँ प्राइवेट में न पेपर आउट करके आया जा सकता है और न चोरी करके। जहाँ बच्चे टीचर का कंक्लूजन करते हैं वहाँ तो मेरिट पर ही न टिका जा सकता है। और हमारे यहाँ बच्चे ही टीचर को चॉइस करते हैं और अपने मेरिट के दम पर ही सारे टीचर यहाँ टिके हुए हैं। बात करने से भी स्पष्ट हो गया होगा कि बच्चे हमारे कैसे हैं। हमारे टीचर बात कीजिएगा तो पता चल जाएगा। हम SST पढ़ाते हैं और SST में पूछ लीजिएगा बच्चों से भी या और कहीं से भी कोई कुछ भी पूछ सकता है, हम बताते हैं। जो बच्चे एग्ज़ाम दिए उनसे भी पूछ सकते हैं। हमारी कॉपी से ही बोर्ड में 80 के 80 नंबर का आया है, एकदम कॉपी से ही जो हम तैयार करवाए उसी से। तो देखिए यहाँ पर आइएगा तो पता चलेगा। ये बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर हम लोग तैयारी करवाते हैं और यहाँ पर अलग अलग स्कूलों से जो बच्चे हैं नाम अपना कटवा कर, ये नहीं है कि सरकारी स्कूल से बच्चे नाम कटवा करके यहाँ पर आए हैं, प्राइवेट स्कूलों से भी नाम कटवा करके ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कह रहे हैं कि बेहतर पढ़ाई होता है, अच्छी पढ़ाई होती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर एक तो फरीदाबाद से आए हैं, ये हैं फरीदाबाद से आए हैं। जब इनसे मैं पूछा कि वहाँ पर और यहाँ पर गांव में जो प्राइवेट स्कूल है इसमें अंतर क्या है, तो ये बताया कि अंतर बहुत है। आपको शहर नहीं जाना पड़ेगा, आप यहीं पर पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कह देते हैं अपने घर में कि हम आरा जाकर के रूम लेकर रहेंगे, पटना जाकर रूम लेकर रहेंगे, क्योंकि हमें बच्चों को पढ़ाना है, हमारे बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये एक मिसाल कायम कर रहे हैं कि फरीदाबाद छोड़ करके यहाँ पर आकर के पढ़ रहे हैं, वहाँ से नाम कटवा करके यहाँ पर आकर के। और देखिए एक टीचर है, मैं बात करता हूँ, ये कहाँ से आए हैं? कहाँ से हैं आप? जी मैं बेलौना खरौनी से हूँ। मतलब यहाँ पर जो भी टीचर हैं लोकल ही हैं? Yes sir, most of them are local, but some of them have got their degree from some other institutions which are away from the mainland, primarily from Ara and Patna and beyond the region.
So you can say that most of them are लोकल टीचर होने से क्या फायदा होने वाला है ये बताइएगा। जैसा मैंने इंग्लिश में कहा, लोकल टीचर होने से पहला फ़ायदा यही है सर कि बच्चे जो है अपने आप को शिक्षक से एक जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। टीचर जो है वे सेम रीज़न के होने से टीचर भी अपने आप को महसूस कर पाएंगे कि वे बच्चों के मनोभाव तक पहुंच पा रहे हैं, वे बच्चे को प्रॉपर लैंग्वेज में उनके कन्वीनियंस के हिसाब से, उनकी सुविधा के हिसाब से समझा पा रहे हैं। क्या ये भी होता है कि जैसे ये तो पता है कि या तो इंग्लिश नहीं तो हिंदी में बातें करनी होती है, इसके अलावा अगर यहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है, भोजपुरी है, इसमें भी अगर कोई बच्चा आकर पूछ देता है तो बताया जाता है? सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 4 या 5 तक के, तो उनको शायद उनके वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो उनकी मदर टंग है उसी में उनको ट्रेन किया जाना चाहिए। इसके ऊपर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी और इंग्लिश में इतना कंफर्टेबल कर दिया जाता है कि वो सहज रूप से अपनी बातों को टीचर तक पहुंचा सके। तो देखिए लोकल टीचर रखने में क्या फ़ायदा है ये बता रहे हैं, और सही बात है कि यहाँ पर जैसे ये मुझे अगर इनसे अगर बात किया जाए, ये जो हैं अगर इनसे घर में भोजपुरी में इनके माँ बाप बात करते होंगे, शायद कभी आ गए और ये एलकेजी में पढ़ती हैं ना, ये एलकेजी में है और अगर कभी बाय देयर क्लास में भोजपुरी में ही बोल दी, तो यहाँ पर अगर लोकल टीचर रहेंगे तो भोजपुरी भाषा जो समझते हैं वो अच्छे तरह से इनको समझेंगे, बताएंगे, और नहीं होगा तो समझाएंगे भी कि यहाँ पर भोजपुरी नहीं बोला जाता है, हिंदी में ही बोला जाता है, और जो भी सवाल ये करेंगे वो बता सकते हैं। तो लोकल टीचर रखने से ये फ़ायदा है, और यहाँ पर जिस भी लैंग्वेज के टीचर आप ढूंढिएगा वो यहाँ पर मिल जाएंगे। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अभी एग्ज़ाम चल रहा है, छुट्टी होने वाला ही है, छुट्टी और क्लास का हो गया कि आपके विद्यालय में बच्चे एडमिशन क्यों लें? देखिए, सस्ता में और सबसे अच्छा एजुकेशन यहाँ पर है, क्योंकि हमारे पास जो भी टीचर हैं इस एरिया के टॉपेस्ट हैं। हम चैलेंज करते हैं कि हर एक फैकल्टी में जो भी टीचर यहाँ पे हैं इस एरिया के सबसे अच्छे टीचर हैं। हम लोग बहुत कम फी में सबसे अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए कुछ छूट भी हम लोग देते हैं फी में, ताकि कहीं से वे बच्चे पढ़ें। उनको ये दिक्कत ना हो कि हमारे पास कम पैसा है और हम अच्छा एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। तो देखिए ये प्रिंसिपल हैं और बता रहे हैं कि इस ज्ञानानंद यूनिक पब्लिक स्कूल में एडमिशन क्यों ले, ये प्रिंसिपल है बता रहे थे, और डायरेक्टर हैं। मैं इनसे बात करता हूं और इनसे जानने का प्रयास करूँगा। पिछले साल भी मैं इस विद्यालय में आया हुआ था, इस साल भी आया हुआ हूं, और यहाँ पर आपके द्वारा पता चला, और यहाँ पर जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, मैं बात भी कर रहा था, लोकल टीचर आप रखे हैं। लोकल क्या सोच कर रखे हैं? आप बाहर जाइएगा और विद्यालयों में जाइएगा तो लोग कहते हैं कि हम भारत के अलग अलग राज्यों से टीचर लाए हुए हैं। क्या सोच करके आप लोकल टीचर चूज किए? पहली बात तो भारत में कहीं बाहर में जॉब करने वाले सबसे अधिक तो बिहार के लोग होते हैं। तो बाहर में जाके हमारे बिहार के लोग उनको रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम अपने यहाँ दूसरे को क्यों बुलाएं? हमारे यहाँ खुद ही इतना टैलेंट पूल है कि हम यहीं से टीचर अच्छा रख सकते हैं। आप हर एक गांव से गवर्नमेंट जॉब में बच्चे जाते हैं, कोई ऑफिसर बनता है किसी गांव से, तो क्यों कोई अच्छा टीचर नहीं बन सकता है? यहाँ पे इतने अच्छे टीचर है अगल बगल के गाँवों में कि हमें बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से क्रीम चुन के यहाँ पे रखते हैं। बाहर के जो भी आते हैं टीचर, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि अगर आप किसी को बाहर से यहाँ पे लेके आते हैं तो वहाँ के अच्छे टीचर नहीं रहे होंगे, क्योंकि अच्छे टीचर को यहाँ पे लेके आने का कोई मतलब सेंस नहीं बनता। अच्छे टीचर होंगे तो वहीं पे जॉब कर रहे होंगे। अगर वहाँ का कोई खराब आके यहाँ पे पढ़ाता है तो केवल इस होने से कि हम वेस्ट बंगाल से हैं, हम केरला से हैं, इससे थोड़े कोई तेज हो जाता है। हम बिहार से हैं, बिहार से होने से कोई ख़राब बात थोड़े है। हम बिहार के सबसे अच्छे टैलेंट से यहाँ पे पढ़वाते हैं, जो हमें मिलता है यहाँ पे। तो देखिए बता रहे हैं कि हम क्यों यहाँ पर लोकल टीचर चूज किए हैं।